चार शब्द, चार पंक्तियां। नवंबर 2019 में जेएलएफ ने इंस्टाग्राम पर एक राइटिंग चैलेंज रखा। पोस्ट में लिखे चार शब्दों को चार पंक्तियों में पिरोकर एक कहानी का रूप देने का चैलेंज। और सबसे उम्दा कहानी को शोहरत मिलने की उम्मीद भी टंगी थी उसी पोस्ट में। जी, सही पहचाना, वही उम्मीद जिसे हम प्राइज या पुरस्कार भी कहते हैं। वही उम्मीद जिसकी खातिर हम आजकल सोशल मीडिया पर दिखम दिखाई का खेल खूब मन लगाकर खेलते हैं। चूंकि विजिबिलिटी का ज़माना है, इसीलिए यह सब कुछ करना पड़ता है। वो चार शब्द थे: रेलगाड़ी, रात, दोस्त और मंजिल। शब्दों की लिस्ट पढ़ते ही मुझे वो रात याद आई जब मैं अंबिका के साथ मदुराई से त्रिची जाने वाली नाइट ट्रेन में बैठी थी 2017 में। मैंने चार पंक्तियां लिखी और भेज दी। मेरे सिवाय शायद कुछ इक्का दुक्का दोस्तों ने मेरी वो कहानी पढ़ी होगी और बात आई गई हो गई। फिर पिछले हफ्ते भारतीय रेल के एक वीडियो ने मुझे उस रात की बात फिर से याद दिला दी। मदुराई से त्रिची तक का घंटों लंबा सफ़र जब मैंने उस चैलेंज की खातिर महज चार पंक्तियों के तंग गिलाफ में ठूसने की कोशिश की थी, तो जुबान पर सिर्फ खस्ता कचौड़ी और हरी चटनी का स्वाद ही उभर कर आया था। उस रात की बाकी सभी यादें पुरानी रुई के बुलबुलों की तरह उस गिलाफ के कोनों में जाकर छुप गई थीं। आज 3 बरस बाद जून की कड़कती दोपहरी में अपनी उन्हीं यादों को बाहर निकालकर धूप सिका रही हूँ। अगर आप समय निकालकर सुनेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कहिए, तैयार हैं? तो सुनिए। वो पहले गलत डब्बे में बैठना, फिर ठीक गाड़ी के चलने के समय ही अपनी सही बर्थ का मिलना, इत्मीनान से बिस्तर लगाएंगे इस गलती के कारण सारी रात ना सो पाना याद है मुझे। और याद आती है एक सखी जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं। उस रात उसने अजनबी से दोस्ती तक का लंबा सफ़र "आपने कुछ खाया क्या?" यह कहकर शुरू किया। मेरा कुछ संकुचाना, थोड़ा शर्माना, उसका बेझिझक पेपर प्लेट पर एक कचौड़ी रखकर मेरी ओर बढ़ाना और पूछना, "हरी चटनी लोगी क्या?" याद है मुझे। उस इंदौर की रहने वाली ने, नई नवेली दादी ने अपने परिवार के बारे में मुझे बताया और कहा, "पोते को बहुत मिस करती हूँ और इंदौर के खाने में जो मज़ा है वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं", यह जतलाया। मैंने भी अपनी तरफ से मदुराई में खरीदी चंद चुंगड़ी साड़ियों का बर्थ पर बैठे बैठे एक मेला सा जमाया। चॉइस तो आपकी बहुत बढ़िया है, यह कहकर उस अजनबी ने दोस्ती का कारवां आगे बढ़ाया। ढेरों ढेरों बातें, जैसे जन्मों जन्मों का हमारा कोई नाता था। परिवार, पकवान, पति, गृहस्थी, बचपन और जवानी, सभी विषयों पर कर डाली उस रात हम दोनों ने अपनी अपनी तब तक की कहानी। फिर जब मुसाफिरों के सोने का समय आया तो रुई सी कोमल आवाज में उसने फुसफुसाया और कहा, "बचपन से मेरा बस एक ही था सपना, एक दिन कवित्री बनूंगी, पुस्तक के पन्नों पे प्रिंटेड नाम देखूंगी अपना। शादी से पहले चोरी छिपे लिखी थी मैंने भी कुछ कविताएं। वैसे तो ससुराल और पति हमारे बहुत अच्छे हैं, पर समय नहीं मिलता कि कभी बैठकर चार शब्द भी लिख पाएं। और हर 10-20 साल गुजरने पर यह ख्याल सताता है कि बहता हुआ समय का यह दरिया भला कभी वापस भी आता है। और काश हम भी कभी चार पंक्तियां लिख पाते, तो अब जब हम दादी बन गए हैं, अपने लल्ला को अपने हाथों से लिखी एक लोरी जरूर सुनाते। चूल्हा, चौका, सिलाई, बुनाई, अचार, मुरब्बे और मिठाई बनाना हमें खूब भाता है, पर चार शब्दों को पंक्तियों में पिरोने का मजा क्या बतलाएं, कुछ अलग ही आता है ना? याद है मुझे। उस रात बर्थ पर आड़े तिरछे लेटे लेटे उस सखी की बातें मैं सुनती रही।
जुगनुओं जैसे टिमटिमाते उसके सपने डिब्बे की धुंधली नाइट लाइट में यहाँ वहाँ उड़ते जाते। कहीं से खांसी या खर्राटों की आहट आती तो वो थम जाती, पर फिर बह निकलता उसके दिल का गुब्बार, मानो मन ही मन अपने सपनों की नाव को ले जाना चाहती हो उस पार, दूर जहां क्षितिज पर कविताओं का सूरज रोज उगता है। पर पुत्री, पत्नी, माँ और दादी का उसका भरपूर संसार जकड़े खड़ा था उसके सपनों की नाव को इसी पार। बेशक खुले थे उसके लिए उसके घर के सभी द्वार, पर ममता और जिम्मेदारी की चमक के सामने कविता की 4 पंक्तियां पड़ जाती हैं बहुत फीकी। कचौड़ी कितनी खस्ता है और चटनी कितनी तीखी, घर परिवार को जुटाए रखने की हमारी प्राचीन परंपरा अपने पूर्वजों से मेरी उस सखी ने थी सीखी। तो क्या गलत सीखा उसने? शबरी भी तो अपने मीठे बेरों के कारण ही जानी जाती है, और माँ यशोदा की याद भी हमें बाल गोपाल के लिए बनाए मक्खन से ही तो आती है। मीरा बनना है तो घर छोड़ना होगा, चूज करो जननी, कविता या कचौड़ी। आखिर हमारी सभ्यता बार बार वही पंक्तियां क्यों दोहराती है? चंद घंटों की हमारी वो मुलाकात कचौड़ी और चटनी से हुई थी जिसकी शुरुआत, यही याद दिलाती है कि स्टील के डब्बे में बंद कभी कभी एक अजनबी, अनकही, अनजानी सी कोई कविता रात के अंधेरे में इंदौर से चलकर चुपचाप मदुराई तक पहुंच जाती है। और जब भी उस सखी की याद आती है जिसका नाम मुझे अब याद नहीं, पर जिसका प्यार कभी भूलेगा नहीं, हाँ वही जिसकी अनकही 4 पंक्तियां माँ, पत्नी, बहू और दादी नामक 4 शब्दों वाली लक्ष्मण रेखा में हो गई थी सीमित, आज उसी सखी को करती हूँ अपनी यह कविता अर्पित। बस एक ही दुआ है मेरी कि एक दिन उसका खुशहाल भरा पूरा परिवार यह कहे उससे कि माँ, आज खाना हम बनाएंगे, बस एक कविता सुननी है तुमसे। सफर रेलगाड़ी का हो या जिंदगी का, प्यार से बनाया और परोसा खाना दोनों में 4 चांद लगा देता है। पर याद रहे, कचौड़ी और चटनी बनाने वाले वो ममता भरे हाथ अगर कभी करछी छोड़कर कलम उठाएं तो उन्हें रोके नहीं। उन हाथों से लिखी रचनाओं को शबरी के मीठे बेरों की तरह जी भर के सराहें। और यदि आपकी बहू, बेटी, माँ या दादी कभी मीरा की तरह मग्न होकर भजन गाए या यशोदा बनकर नंदलाल के लिए लोरी रचाए, तो याद रहे, चॉइस उसकी है, वो जन्नी है, सब संभाल लेगी। 4 शब्द, 4 पंक्तियां, 4 धाम, 4 युग, आखिर वही तो शक्तिमान की शक्ति है। शुक्रिया सुनने के लिए। जाते जाते ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अगर आपके पास ये 4 शब्द होते, रेलगाड़ी, रात, दोस्त और मंजिल, तो ये आपको क्या याद दिलाते? थैंक यू।